हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। आज प्रतिष्ठ क्लासेस का फर्स्ट एनिवर्सरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। इसमें रिलेशन जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज था वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब है एक्सरसाइज 1.2 फंक्शन। तो देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, फंक्शन क्या होता है, 1 ऑन 2 ये सब क्या है वो सब हम सीखते हैं। तो इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज पढ़ा था वो रिलेशन के ऊपर बेस्ड था और ये जो एक्सरसाइज है वो फंक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन कुछ बहुत एक अनोखी चीज नहीं है। फंक्शन मतलब हो सकता है एक क्वेश्चन जिसमें कि वेरिएबल हो, जैसे कि मान लो कि ऐसा कुछ हो सकता है कि x² + 2 = y, तो इसको भी हम एक फंक्शन बोल सकते हैं। यहाँ पे ये एक फंक्शन हो सकता है। तो फंक्शन मतलब क्या, कोई भी एक क्वेश्चन। अब उस क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपने 10th में किए हैं। जब हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि x में कुछ वैल्यू आपने पुट किया तो आपको y मिला। तो इस तरह से हमने ग्राफ बनाना सीखा हुआ है। तो अभी देखो फंक्शन का यहाँ पे क्या मतलब है। यहाँ आपने कुछ ऐसा देखा है, f(x) = y। तो f(x) मतलब कि हमारे पास एक फंक्शन है, एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में जो वेरिएबल है वो x है और उसमें x में हम कुछ भी वैल्यू रखते हैं तो हमें y मिलता है। ये तो हम समझ गए। अब इसी में देखो, मान लो कि यहाँ मैंने x में रख दिया, ऐसा एक फंक्शन में बना रही हूं, f(x) = x²। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहां पर जो भी वैल्यू रखूंगी तो उसका स्क्वायर क्या होगा, y होगा। मतलब कैसा कि इस तरह से दो हम बनाएंगे। इसको आप बोल सकते हो x है ये, और ये वाला कौन सा है, y। इसको हम बोलेंगे डोमेन और इसको हम बोलते हैं कोडोमेन। ये डोमेन हो गया एंड कोडोमेन। अब जैसे मैं अगर x रखती हूँ 1, यहाँ पे x अगर मैं 1 रखती हूँ तो यहाँ क्या मिलना चाहिए मुझे, 1 का स्क्वायर यानी 1। यहाँ अगर मैंने 2 रखा तो ये है 4। यहाँ अगर 3 रखा तो मैं यहाँ 9 रख रही हूँ। यहाँ अगर 4 रखा तो यहाँ मैंने रख दिया 16। तो ये जो मैंने अभी दो यहाँ पे डायग्राम बनाया है, तो इसमें क्या किया मैंने, डोमेन और कोडोमेन में मैंने जो वैल्यू यहाँ रखी उसके अकॉर्डिंग जो मुझे आंसर मिलेगा वही मैंने इधर रखा है। इसको हम बोलते हैं इमेज। मतलब इसका इमेज यहाँ है, जिसको हम आंसर अभी तक बोलते थे, अब हम उसको इमेज बोलेंगे। इसका इमेज आपको यहाँ मिल रहा है। मतलब 1 रखने से आंसर क्या आ रहा है, 1 आता है। 2 रखने से आंसर 4 आता है। 3 रखने से आंसर 9 आता है और 4 रखने से आंसर आता है 16। तो ऐसा क्या है, अब हमें इस तरह से कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करके ये नंबर खुद से नहीं लिखना है, ये नंबर आपको लिखे हुए मिलेंगे। लेकिन अब आप समझ गए ना कि ये नंबर क्या होते हैं। ये नंबर मतलब कि x की कोई आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, y मिलेगा। जो भी फंक्शन आपको दिया हो उस फंक्शन के अकॉर्डिंग। सब में फंक्शन अलग अलग होंगे। जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आप देखेंगे, तो जो भी फंक्शन हमको दिया है यानी जो भी क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग y में हमें क्या आंसर मिलेगा उसको हम उसका इमेज बोल देंगे। तो अब अगर देखो, मान लो कि इस टाइप का दो आपको दे दिया, डोमेन और कोडोमेन, तो यहाँ क्या हुआ है कि x की हर एक वैल्यू का यहाँ पे एक आपको इमेज मिला है। क्लियर। तो इस टाइप का जो फंक्शन होता है ना, उस फंक्शन को हम बोलेंगे 1 जो यहाँ पे फर्स्ट टाइप है, 1 या फिर इंजेक्टिव। इसमें क्या होना चाहिए कि इस तरफ की जो भी वैल्यू है उसका एक इमेज यहाँ पर होना चाहिए, एक ही। ऐसा नहीं, अभी जैसे अगर इस तरह से कुछ होता ना कि 1 का इमेज 4 भी हो जाता, 1 का 4 भी हो जाता, 1 का 1 भी हो जाता, तो फिर हम इसको 1 नहीं बोलेंगे। 1 के लिए जरूरी है कि x का एक वैल्यू के लिए यहाँ पर एक ही आंसर चाहिए। क्लियर। 1 उसको हम इंजेक्टिव भी बोलते हैं। अभी जैसे अगर मान लो इस तरह का आपको यहाँ पे कुछ दे दे कि 2 4 6 8
और यहाँ देते 5, 6, 7, 9, कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे पास जो भी फंक्शन है वो फंक्शन हम यहाँ मेंशन नहीं कर रहे हैं। कोई भी एक फंक्शन है जिसमें 2 का इमेज आता है 5। अगेन मैं बता रही हूँ कि इमेज का मतलब आंसर। उस फंक्शन में जब मैं 2 रखती हूँ तो मुझे आंसर 5 मिलता है। इस चीज का ये मतलब हुआ, लेकिन हम इसको इमेज बोलते हैं। तो 2 का इमेज मुझे 5 मिला उस फंक्शन में, 4 का इमेज मुझे 6 मिल गया और 7 का इमेज 6 का इमेज 7 मिल गया। बट 8 का मुझे जो भी आंसर आया वो यहाँ पर नहीं है, तो फिर 8 का कोई इमेज ही नहीं मिला मुझे, तो इसको हम 1 1 नहीं बोलेंगे। तो 1 1 होने के लिए क्या जरूरी है कि x की हर एक वैल्यू का यहाँ पे मुझे इमेज मिलना चाहिए, तो उसको हम 1 1 बोलेंगे। ओके, तो 1 1 तो आपको क्लियर हो गया इंजेक्टिव। अब देखते हैं हम कि ये ऑनटू क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि ऑनटू क्या होता है, सर्जेक्टिव। तो इस तरह से हमारे पास डोमेन है, कुछ भी नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ, और यहाँ पे है आपके पास एक कोडोमेन 5, 6, 7, 8, 9। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, 1 का 5 में हो गया, 2 को 6 मिल गया, 3 का आंसर 7 हो सकता है, 4 का आंसर 8 हो सकता है। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को तो हम 1 1 बोलेंगे। यहाँ पर एक ये खाली बच गया, इसलिए ये ऑनटू नहीं है। अगर इसका कुछ ऐसा होता कि 9 का इधर 4 आ जाता, मतलब ये 9 का भी यहाँ पर एक प्री इमेज है, यहाँ पर कुछ भी एक भी नंबर खाली नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको हम बोलेंगे ऑनटू। ये जरूरी नहीं है कि ये एक ही का आंसर हो, ये 5 के आंसर भी हो सकते हैं। बस ये जरूरी है यहाँ पर कि एक भी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे 1 1 में क्या जरूरी था कि हर एक का इमेज तो हो, बट एक का एक ही इमेज हो। एक के मतलब 2 का एक इमेज नहीं हो सकता है, तो उसको हम फिर ऑनटू नहीं बोलेंगे, उसको मैनी 1 बोलेंगे। और 1 1 किसको बोलेंगे, जिसमें एक का इमेज एक होता है। ऑनटू किसको बोलेंगे, जिसमें इसमें इसका सबका एक प्री इमेज यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे एक भी खाली नहीं मिलना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑनटू। उसके बाद जैसा कि नाम से लग रहा है 1 1 एंड ऑनटू, इसको हम बाइजेक्टिव भी बोलेंगे और ऑनटू को हम बोलते हैं सर्जेक्टिव। तो बाइजेक्टिव मतलब वो फंक्शन जो 1 1 भी है और ऑनटू भी है, तो उस फंक्शन को हम बोल देते हैं बाइजेक्टिव, दोनों ही है। तो क्लियर हो गया आपको कि फंक्शन मतलब कैसा, एक क्वेश्चन है उसमें x की वैल्यू रखते हैं तो y आता है, ऐसा हम अभी तक करते आए हैं। यहाँ हमें इस तरह से उन्होंने दे दिया है, यहाँ पे x की वैल्यू है, यहाँ पे y आया है, मतलब आंसर है, लेकिन उसे हमें क्या बोलना है, इमेज बोलना है। ओके, चलो फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। नाउ सी द क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन f of r to r डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। मतलब ये हमको फंक्शन दिया है। अच्छा, यहाँ पे r टू r लिखा है, मतलब कि डोमेन और कोडोमेन दोनों में ही क्या है, r स्टार बना हुआ है। r स्टार इज सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर। ये आप समझ गए कि डोमेन और कोडोमेन में रियल नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन वो रियल नंबर कैसे हैं, नॉन जीरो है, मतलब जीरो नहीं है उसके अंदर। तो ऐसे रियल नंबर का हमारे पास डोमेन भी है और कोडोमेन भी है, दोनों में सेम नंबर है। ओके, अच्छा अब देखना कैसा है आपको, मतलब इमेज कैसे बनाएंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स, ये फंक्शन को बिलोंग करने वाला इमेज बनाएंगे। मतलब क्या हुआ कि देखो कुछ ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ 1 2 3 4 5 रखा, और भी बहुत सारे, क्योंकि रियल नंबर नॉन जीरो है तो रियल नंबर में फ्रैक्शन भी आएगा। तो यहाँ पर मैं 1 2 3 4 ये सब तो आएंगे ही, साथ में 1/2 भी हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है। ये सारे नंबर यहाँ भी पॉसिबल है, 1/4 1/5 रियल नंबर। आप जानते ही हैं कि फ्रैक्शन सब कुछ आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब रियल नंबर पे आता है, तो दोनों में सेम है। तो अब हमें किसको, मतलब इमेज क्या होगा, जैसे कि यहाँ मैंने अगर 2 लिया तो 2 का इमेज यहाँ पे क्या आएगा, फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। यानी अगर मैं यहाँ 2 लेती हूँ तो इसका इमेज होना चाहिए 1/2, जो मुझे यहाँ मिल ही जाएगा 1/2। फिर अगर मैं यहाँ लेती हूँ 3 तो उसका इमेज मिलेगा मुझे 1/3, वो भी मुझे इधर मिल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जितने भी एलिमेंट होंगे
उन सब का यहाँ एक इमेज जरूर मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन अगर हमने 1 ले लिया तो 1 का भी इमेज क्या होगा 1, तो 1/1 यानी 1, तो यहाँ इसका इमेज हमें मिलेगा। अब अगर यहाँ मान लो हमने फ्रैक्शन में ले लिया, जैसे कि हम ले सकते हैं 1/5 ले लिया, तो 1/5 का यहाँ क्या होगा 1/1/5, तो ये आ जाएगा आंसर 5, तो 5 भी मिल जाएगा हमको इधर। तो यहाँ जितने भी एलिमेंट हैं उसका इधर आपको इमेज मिलेगा। तो ये इसलिए ये वो हो गया 1 1। इसको लिखेंगे कैसे वो हम बाद में देखेंगे, पहले आप इसको समझो कि पूछते क्या है और हमें क्या फाइंड करना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को इसी में होता है। इसमें जो लिखना है वो तो आप लोग रट लेते हैं, लेकिन ये सब क्यों लिखना है, इसका मतलब क्या है, उसमें डाउट होता है। तो वही मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, आप समझिए। फिर भी नहीं समझ में आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे जरूर बताइए। ओके, तो ये आप समझ गए कि इसका जब आप इस फंक्शन में x की वैल्यू रखते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आता है 1/x आना चाहिए, तो ही उसको हम उसका इमेज बोलेंगे। तो 1 1 तो हुआ वो 1 1 के साथ साथ ये ऑन टू भी होगा। ऑन टू क्यों होगा, क्योंकि ये इसमें जितने भी नंबर हैं वो इनके प्री इमेज होंगे। ऐसा इसमें एक भी नंबर नहीं होगा जो इसका प्री इमेज ना हो। ऐसा कोई भी नंबर आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शन में है, जैसे 2, यहाँ से 2 लिया तो यहाँ 1/2 आ गया, अगर यहाँ 1/2 लिया तो यहाँ 2 आ गया। तो जो फ्रैक्शन में है वो भी इमेज है और जो फ्रैक्शन में नहीं है वो भी इमेज है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन हाफ लिखा है। पहले हम इस हाफ क्वेश्चन में मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि करना क्या था, कैसे करना है, और अब हम देखेंगे कि इसको लिखते कैसे हैं। हाफ क्वेश्चन देखने के बाद फिर हम लोग रेस्ट हाफ देखेंगे। हाँ, तो इसमें हमें कैसे लिखना है, f(x1) इज, मतलब इसमें क्या किया, x1 और x2 दो हमने एलिमेंट ले लिए जो किस में बिलोंग करते हैं, इसमें भी बिलोंग करेंगे और ऑफकोर्स इसमें भी बिलोंग करेंगे। तो हमने ले लिया f(x1) इज इक्वल टू 1/x1, जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है f(x) इज इक्वल टू 1/x, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है। ऐसे ही f(x2) इज इक्वल टू 1/x2। अब अगर देखो 1 1 क्या होता है कि जब f(x) का एक f(x) में जो भी एलिमेंट है उसका इमेज, एक का एक इमेज मिलना चाहिए। एक का मतलब 2 का एक इमेज होगा तो वो नहीं चलेगा। तो वही चीज हम यहाँ प्रूफ कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 का एक इमेज नहीं है, एक का एक इमेज है। वो कैसे प्रूफ कर रहे हैं, देखो ये तो आप समझ गए। अगर f(x1) इज इक्वल टू f(x2) है तो उस केस में क्या होगा कि f(x1) इज इक्वल टू 1/x2, क्योंकि अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल है तो इनका जो इमेज है वो भी इक्वल होगा, और इनका इमेज इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या हुआ 1/x1 इज इक्वल टू, अगर 1/x2 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो ये x1 x2 लिया है ना, ये भी सेम है, तभी ऐसा संभव है कि उसका इमेज सेम हो। ये चीज क्लियर हुई आपको कि 1 1 में हम ऐसा क्यों लिखते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जो भी हमने फंक्शन लिया है उसमें एक का एक है, 2 का एक इमेज नहीं है। तो यहाँ पर वही हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि x1 और x2 भी सेम है, तो इसलिए f इज 1 1। एक बार मैं आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ कि हमने क्या किया, f(x1) ले लिया 1/x1, f(x2) हो गया 1/x2। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इफ दिस टू फंक्शन इज सेम, तो अगर ये दोनों फंक्शन सेम होगा तो ये दोनों फंक्शन सेम है, यानी इसका फिर इमेज भी सेम होगा, आंसर भी सेम आएगा। आंसर सेम है तो यहाँ 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2 को आप क्या लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू x2 लिख सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शन सेम कब होंगे, वो एक ही कंडीशन होगी, अगर x1 और x2 भी इक्वल है तभी। तो यही यहाँ पे आया, तो इसका मतलब f क्या है 1 1 है, मतलब 2 का एक आंसर नहीं है, एक का एक आंसर है। 1 1 हो गया। अभी f(x) इज इक्वल टू 1/x, ये दिया हुआ है, तो ये 1/x मतलब क्या, कोडोमेन। कोडोमेन को हम y से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी y इज इक्वल टू 1/x है। आंसर में 1/x उसका इमेज है ना, तो वो किस में है, y में है।
अब यहाँ y इज इक्वल टू 1/x, तो अगर ये x इधर आ जाए, ये y इधर आ जाए, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/y। तो अगर मैं x के प्लेस पे 1/y लेती हूँ यहाँ फंक्शन में 1/y, तो आंसर आता है y। ये y आने का मतलब ये हुआ कि y में जो भी एलिमेंट है उन सबका एक प्री इमेज कहां पर है, डोमेन में है। तो y का एक भी खाली नहीं बचा है, ये चीज ये इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि f ऑन टू भी है। अभी जो इसका रेस्ट हाफ क्वेश्चन बचा है हम वो देखेंगे। तो रेस्ट हाफ ये है कि इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन Rx इज रिप्लेस्ड बाय n। यहाँ पे n रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को, और Rx जैसा कि मेंशन है, वैसे तो R रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को, लेकिन यहाँ स्टार बना हुआ है R स्टार, मतलब उन्होंने क्या किया है, नॉन जीरो का सेट लिया है। ये तो हमने पहले ही देख लिया था। तो अब अगर अभी क्या देखा था हमने कि डोमेन और कोडोमेन दोनों में ही नॉन जीरो रियल नंबर थे। अब ये क्या बोले, तो उसमें हमने देखा कि वो 1 भी था और ऑन टू भी था, यानी इंजेक्टिव भी है और सर्जेक्टिव भी है। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि क्या ऐसा होगा अगेन, मतलब वो 1 और ऑन टू होगा अगर हम क्या कर दें, डोमेन Rx इज रिप्लेस्ड बाय n नेचुरल नंबर विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज Rx नहीं है, सॉरी, ये R स्टार है। तो एक तरफ यहाँ तो हम रख दे नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 ये सारा नेचुरल, और यहाँ हमने रखा है पॉजिटिव रियल नंबर। तो देखो नेचुरल नंबर में फ्रैक्शन नहीं होता है, जैसे कि 1/2, 1/5, 5/7, 6/9, ये नेचुरल नंबर में नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जैसे यहाँ पर 1/5 है, 1/6 है, 1/3 है, 1/2 है, और भी सारे नंबर हैं, क्योंकि ये तो रियल नंबर है, रियल नंबर पॉजिटिव, ये रियल नंबर हो गया, ये नेचुरल नंबर हो गया। तो ऐसा हमें बोला है करने के लिए कि डोमेन को आप रिप्लेस कर दो विथ नेचुरल नंबर से। तो क्या अभी भी ये 1 होगा और ऑन टू होगा? तो 1 तो होगा। 1 क्यों होगा? क्योंकि जैसे मैंने यहां से लिया 1, तो यहाँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/1। हमारा फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल टू 1/x। तो 1/1 हमें यहाँ मिलेगा। अगर यहाँ से लिया 2 तो 1/2 मिलेगा, 1/3 मिलेगा, 1/4 मिलेगा, यहाँ हमें सब मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर भी तो ऐसे नॉर्मल नंबर है ना, यानी इसका जो ये 1 है तो उसको तो मैं 1 से मैच कर दूंगी, 2 को 1/2 से, 3 को 1/3 से, फिर 4 को 1/4, इधर किधर लिख देती हूँ, 1/4 से मैंने मैच कर दिया। बट यहाँ जो ये सिंगल जो बचा है, ये 3, 4, 5, 2 जो भी नंबर है, तो ये तो बच जाएंगे ना। यहाँ पे ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसका इमेज ये 3, 4, 5 या जो भी ये होल नंबर है वो उसका इमेज हो। इससे पहले क्यों मिल गया था? क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैक्शन था। जब हमने यहाँ से फ्रैक्शन उठाए तो उसका वहां पे इमेज में वो होल नंबर आया। जैसे 1/2 है तो 1/2 का जब 1/1/2 करेंगे तो आंसर 2 आएगा। तो सबका इमेज यहाँ मिल रहा था, और यहाँ पर भी ये सबका प्री इमेज था। लेकिन जब हम इसको नेचुरल नंबर ले लेंगे तो यहाँ ऐसा एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जिसका इमेज 4, 5 या कोई भी होल नंबर आए। तो वो सारे बच गए। तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो बचे हुए हैं एलिमेंट। अब हम इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इन f of n to r स्टार, ऐसा हो गया हमारा फंक्शन। तो f of x1 इज इक्वल टू f of x2 अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि f of x1 यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं if। तो इसका मतलब क्या हुआ, f of x1 तो इसका इमेज क्या आएगा, 1/n1 यहाँ इसलिए लिखा है क्योंकि ये सिर्फ नेचुरल नंबर आने वाला है। 1/n2 हो गया, n1 तो इसका मतलब कि n1 और n2 इक्वल है, जैसा कि हमने पहले किया था। f इज 1 यहाँ पे n1 और n2 किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। बट एवरी रियल नंबर बिलोंगिंग टू कोडोमेन मे नॉट हैव अ प्री इमेज इन n। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो रियल नंबर में कितने ऐसे बचेंगे जिसका कि n में हमें प्री इमेज नहीं मिलेगा। देयरफॉर f इज नॉट
ऑन टू। यहाँ 1 तो है बट ऑन टू नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। और बस ये लेक्चर भी यहीं पे एंड करते हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।